आप सभी को हिंदी दिवस की बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं। एक साधारण सा व्यक्ति जिसको पहले अपने घर परिवार से ज्योतिष विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर परिवार के साथ इस रचे बसे माहौल में ही वो इस विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत करता है, तो वहीं उस परिवार से ही बारंबार ये कहा जाता है कि अगर विचारों में विकृति नहीं लाना चाहते हो तो अपनी भाषा के ऊपर निरंतर कार्य करो। अपनी भाषा में जो संवाद का स्तर है उसको सुधारने के बारे में कार्य करो। और लेखन की प्रक्रियाओं के साथ में हमेशा ही मैं कहीं न कहीं जुड़ा रहा, तो उसी स्तर पर पिताजी के द्वारा आज भी सलाह दी जाती है और आज से 10 वर्ष पूर्व भी यही सलाह थी और 20 वर्ष पूर्व भी यही सलाह थी कि निरंतर पढ़ने का कार्य करो, नए शब्दों को अपने भीतर समाहित करने का कार्य करो। जब भी अभिव्यक्ति की ओर जाते हो तो शब्दों की आवश्यकता होती है और मातृभाषा जब हम बहुत लगाव के साथ में पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, उसको अभिव्यक्ति में लाना शुरू करते हैं, तो एक अलग संतोष व्याप्त होता चला जाता है। जीवन में शिकायतें करने के लिए बहुत सारी स्थितियां हैं, हम बहुत सारी शिकायतों के साथ में चल भी सकते हैं, किंतु कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद देने के लिए भी बहुत सारे स्तर हैं। कुछ खोया, कुछ हासिल करेंगे। इन दशाओं के माध्यम से ग्रहीय व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत कुछ मिलेगा भी, तो कुछ यहाँ से निकलेगा भी। ये एक परिवर्तनशीलता की प्रकृति है, किंतु जो इस भाषा के साथ में हमें मिला, जो इस अपनत्व के एक आधार पर लगातार इस भाषा ने हमको दिया, उसको सहेजना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोग बारंबार मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके आगे की पढ़ाई हिंदी भाषा के साथ में हुई। मैं बारंबार यही कहता हूँ कि इन सब से अलग हटकर मेरी रुचि और मेरा अभिमान हिंदी भाषा हमेशा से रही है और रहेगी। मेरी अभिव्यक्ति और मेरे भीतर के संतोष का माध्यम भी ये भाषा बहुत अच्छे से है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर स्वसंवाद स्थापित करना होता है। हम जब भी निर्णय और अनिर्णय के शिकार होते हैं तो हमें भीतर भी एक भाषा की आवश्यकता होती है। जब हम अंतर्विद्रोह के साथ में चलते हैं तब भी उसी भाषा की आवश्यकता होती है। और जब उस भाषा में शब्दों की एक ऊर्जा बहुत अच्छे से समाहित हो तो भीतर की जो कई बार नकारात्मक स्थितियां होती है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। हम एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में चलते हैं। ऐसे शब्द निकलकर आते ही नहीं है जो निराश करने वाले हों, उसकी जगह ऊर्जा का एक समूह भीतर से सामने निकल कर आता है। और कई बार जो अवचेतन के अंदर ये शब्द बहुत गहरे से जुड़ते चले जाते हैं, वो आपको नेगेटिव नहीं होने देते, वो आपकी सोच को किसी और तरीके से चलने नहीं देते। हम जीवन के भीतर जहाँ पर भी हों, जिस तरह से भी हों, जिस आधार पर भी बढ़ रहे हों, किंतु अपनी मातृभाषा के साथ में गर्वोक्ति का अनुभव करते रहें, अपने भीतर नए नए शब्दों को जगह देते रहें, उन्हें अपनी जो दैनिक जीवन की स्थितियाँ हैं उसमें भी प्रवाहमान करते रहें। आप देखेंगे कि जो कई बार एक सबकॉन्शियस अप्रोच चलती है वो कॉन्शियस अप्रोच की ओर आने लगती है, यानी कि अवचेतन से चेतन की ओर कई बार भाषाएं व्यक्ति को लेकर जाती है। जब भी हम भाषा की बात करते हैं, नवग्रही व्यवस्था में बुध और बृहस्पति की चर्चाएं बहुत अधिक होती है, द्वितीय भाव की चर्चाएं बहुत अधिक होती है। और जब हम अपनी कुंडली को स्वयं भी एक बार जांचने परखने की ओर हों, ग्रही व्यवस्था को जानने की ओर हों, सेकंड हाउस के ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव है, किस तरह से हम ऐसी आराधना और उपासना पद्धतियों को जगह दे सकते हैं, उसे भी ज़रूर समझकर चलना चाहिए। एक बार फिर से मैं आभारी हूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो इस भाषा के आधार पर आपने मुझे स्नेह दिया। ज्योतिष विज्ञान की स्थितियाँ भी साथ में, किंतु उसके साथ में ही जो इस हिंदी भाषा के आधार पर आपने मुझे स्नेह दिया, मैं हमेशा प्रत्येक दिन खुद को कृतज्ञता के भाव के साथ में लेकर चलता हूँ। आज यहाँ 14 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस पूरे दिवस में ही कर्क राशि स्थान में ही चलने वाले होंगे, तो वहीं पर प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव सिंह राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं पर आज के इस दिवस में राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम अज्ञात भय हल्के फुल्के तौर पर आपको घेरे रह सकते हैं।
कामकाजी जीवन के अंदर जहाँ पर भी आप स्वयं को निराशाओं की ओर जाता हुआ देखें, चंद्रशेखर अष्टकम और शिव उपासना के साथ में बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। प्रथम स्थिति ये, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कुछ नेगेटिव पोजीशन सामने आ रही हो तो हमको नए सिरे से संभावनाओं की तलाश की ओर भी जाना होगा। ये एक बात। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आपको निर्णायक प्रगति यहाँ पर हासिल हो सकती है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि कृषि संबंधित कार्य के अंदर कोई भी नवाचार करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत से ही उस ओर बढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुक कर हमें चलना होगा। ये एक गतिविधि। तो वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से आप ग्रसित रहे हैं तो आज प्रॉपर बेस के ऊपर ट्रीटमेंट आदि जो होता है या फिर जो मेडिकेशन प्रोसेस चलता है उसको दोहराकर आप चलते चले जाइएगा। संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के आधार पर एक संबल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि भाग्य का जो सहयोग बना रहना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में यहाँ स्थापित रहने वाला है। ये एक बात। आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन के भीतर प्रवाहमान होता चला जाएगा। दुविधाएं जो नौकरी और व्यापार को लेकर बनी हुई थी आज वो साइडलाइन हो सकती है। कम्युनिकेशन में भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं यात्राएं भी बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं। जहाँ पर भी आवश्यक रूप से यात्राओं की ओर जाना हो आप पूरी सावधानी के साथ में स्वास्थ्य की जो एक तरह से कॉन्शियस अप्रोच होती है उसको लेकर चलते चले जा सकते हैं। किसी भी तरीके का व्यापारिक ऋण अगर आपको लेना है और उसकी आवश्यकता आपको महसूस हो रही है तब भी ये समय विशेष आपके लिए सार्थक कहा जाएगा। वहीं एक और बात का आप गौर करके चलिएगा कि जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहाँ पर निर्णायक स्तर के ऊपर आपको प्रगति मिल सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर नए निवेश की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तब भी अपनी रफ्तार के साथ में चलते चले जाइएगा। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते हुए चलें। लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो यहाँ पर आपको निर्णायक तौर पे बढ़त मिल सकती है। पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस रहेंगे। उच्च शिक्षा और शिक्षा संबंधी गतिविधियों में एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। किसी भी रिलेशन को आपने जीवन में जगह दी है तो यहाँ एक तरह से जो खुशनुमा माहौल होता है सप्ताह की शुरुआत में ही आपके साथ में जुड़ा रहेगा। तो वहीं मिथुन राशि, यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक बहुत अच्छा आधार आपके लिए मौजूद है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भी साथ में रहेगी। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में संकेत बहुत बेहतर हैं। तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करके आपको अपने कार्य में एक तरह से अच्छी स्थितियों को हासिल करना चाहिए। कुटुंबी जनों का सहयोग भी बना हुआ है। तो वहीं अगर आप खान पान संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं, शुरुआत की जा सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुकी हुई और अटकी हुई स्थितियां अब दूर होती चली जाएंगी। जीवन में किसी भी तरीके का भटकाव लगातार चल रहा था और उस भटकाव की वजह से डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे। आज एकांत में उस भटकाव को दूर करने के लिए प्रयास करना और वो भटकाव की वजह क्या है ये ज्ञात करके चलना भी आवश्यक रहेगा। ये एक प्रमुख गतिविधि है। तो वहीं पर भाग्य का भी सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर हमारे साथ में यहाँ पर बना हुआ है। इस बात को भी नोट करें आप। एक प्रमुख स्थिति और है स्वास्थ्य को लेकर, जो मस्कुलर पेन और थ्रोट इन्फेक्शन जैसी स्थितियां सताने वाली होती है उससे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। जॉब और बिजनेस के अंदर जो भी डिलेमा बने हुए थे, जो भी दुविधाएं बनी हुई थी, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रत्येक कार्य में गतिशील रहेंगे। गृहस्थ जीवन का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के अंदर निर्णायक बढ़त आपको हासिल हो सकती है। जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे वो दूर होते चले जाएंगे। और वहीं आप किसी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं तब भी ये समय एक बेहतर शुरुआत के जरिए को आपके सामने रख रहा है।
इसी समय के अंतराल में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि औचक रूप से कुछ ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं जिनको एक्सेप्ट करके चलना आवश्यक है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स को सहयोग देते रहें और अपने लिए जो कामकाजी जीवन में छोटे छोटे गैप होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति खुद को रिफ्रेश कर पाता है, वो सारे आधार भी बनाकर चलिएगा। कहीं पर भी उसमें आप कोताही बरतने वाले नहीं रहें। संतान पक्ष को लेकर जो दुविधाएं बनी हुई थी उसके समाधान भी आपके सामने मौजूद रहेंगे। जीवन के जो भी परामर्शदाता रहे हैं, आप किसी मेजर चेंज की ओर जाने वाले हैं और श्राद्ध पक्ष भी पूर्ण होने की ओर अग्रसर है, तो अपने कामकाज में इनिशिएटिव लेने के आधार पर ऐसी कोई भी सोच आपको विकसित करनी है और उनसे सलाह लेनी है, तो उस आधार को भी यहाँ बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन है, खर्चे अधिकता के साथ में निकल कर आ सकते हैं, वो परेशान करने वाले होंगे। स्वास्थ्य को लेकर रक्त संबंधी विकार और मस्कुलर पेन परेशान करने वाले नहीं हो, और जो भी इंडिकेशंस बॉडी के द्वारा मिल रहे हैं उनको कामकाजी जीवन के दबाव में हम अनदेखा नहीं करें। प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशंस के साथ में चलने का प्रयास भी करना चाहिए। शत्रु जो भी बनते हुए थे वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश में आज आपको सावधानी रखनी होगी। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु कार्य किस और किया जाए, कैसी प्लानिंग के साथ में चला जाए, ये सब कुछ सोचना और विचारना आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तकनीक को और अच्छे से आप जोड़ना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग लेना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहद प्रभावी रहेगा। भाग्य के साथ में जो भी संघर्ष बने हुए थे आज वो और अधिक जारी रह सकते हैं, किंतु अपनी कर्मशीलता को दोगुनी रफ्तार के साथ में लेकर चलने का प्रयास भी यहाँ करना चाहिए। ये एक प्रमुख स्तर। तो वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर भी संकेत आपके लिए बेहतरी की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस भी रिश्ते के अंदर आपके लिए कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे वो भी आज स्पष्ट तौर के ऊपर सामने आने वाले रहेंगे, जिससे कि आप समाधान की ओर जा पाएं। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर लाभ बहुत अच्छे से आपके सामने बना हुआ है। नए रिश्तों से भी अर्थ लाभ की उम्मीद है और कुटुंबी जनों को अगर व्यापारिक जीवन में जोड़ना चाहते हैं ये समय हितकर रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश दोपहर के समय में अनुकूल कहा जा सकता है। संतान पक्ष को लेकर जो भी चिंताएं बनी हुई थी अब वो भी साइडलाइन होती चली जाएंगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी लाभ के संकेत यहाँ पर हैं। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, यश और मान की आपको प्राप्ति हो सकती है। ट्रैवल के आधार पर यह समय बेहद अच्छा कहा जाएगा। किसी भी ऐसे निर्णय को आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर आपने कार्य किया है, अब उसको मार्केट में लेकर आना चाहते हैं, टाइम सपोर्टिव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर भी सकारात्मक समाधान आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। जल्दबाजी से आपको यहाँ पर बचकर चलना चाहिए। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो लंबे समय से रोग सता रहे थे वहाँ पर शाम के समय तक आपको एक रिलीफ हल्के फुल्के तौर पर मिल सकती है। नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है तो वो 17 सितंबर के बाद हो, किंतु प्लानिंग को भी ही जगह है दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नयापन आप सामने लेकर आना चाहते हैं उसकी शुरुआत की जा सकती है। मैनेजमेंट में जो आपकी एक्सपर्टीज़ रही है उसका फ़ायदा बहुत अच्छे से आप उठाते चले जाइएगा। कला के क्षेत्र विशेष के अंदर भी निर्णायक प्रगति आपको मिल सकती है। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जहाँ पर भी दुविधाएं घेरे हुए थी या जहाँ पर भी हम चिंताओं के साथ में चल रहे थे, ये समय अपनी चिंताओं के ऊपर चिंतन हटाकर एकाग्रता की ओर जाने वाला रहेगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके चलिएगा। ऊर्जा सम्यक स्तर पर बनी रहे। जिस भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं उसके पहले सिरे से अंतिम सिरे तक जो ऊर्जा का प्रवाह है वो समानांतर रहता है, तो परिणामों के अंदर आपके लिए बेहतरी रहेगी। गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहें। भाग्य के साथ में सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे
वो दूर होते चले जाएंगे। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर भी एक अलग अधिकार के साथ में आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। छवि एक रिकॉग्निशन की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, जिससे कि सम्मान के आधार आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। एक बात यहाँ और गौर कीजिएगा कि जो हमारे लिए भूमि संबंधित कामकाज या कृषि संबंधित कामकाज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, आज प्रयास करने से वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अब चर्चा वृश्चिक राशि की। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहां बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में भी सप्ताह की शुरुआत में ही प्रगति है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन सहजता के साथ में स्वीकार करते चले जाइए। वहीं आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। लिक्विड संबंधी कामकाज या कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कार्य के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में ऑफर आपके सामने आ रहा है तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता है। हायर एजुकेशन के अंदर ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। और जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे की ओर अपना रुख अपना रखा है, यानी कि आप एक तरह से परिवार वृद्धि की ओर अग्रसर हैं, यहाँ इस दिन आपको यात्राएं टालनी चाहिए। तो एक बात और गौर करके आप चलिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण अगर बिजनेस के एक्सपांशन के लिए लेना है तो आप उस ओर जाएं। व्यक्तिगत तौर के ऊपर ऐसे किसी भी ऋण की ओर जाना है, थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए। अनुभव फायदा देने वाले होंगे। शेयर मार्केट में निवेश यहाँ हितकर है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए रफ्तार बनी हुई है। आत्मविश्वास की वजह से रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी है। इसी वजह से आसपास के लोग भी प्रभावित हुए होना नहीं रह पाएंगे। वहीं चर्चा करता हूं धनु राशि की। सर्वप्रथम यहाँ आप देखिएगा कि अज्ञात भय परेशान करने वाले नहीं हो। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय अनिर्णय जहाँ पर भी हो, 2 से 3 दिन रुक कर चलना चाहिए। शब्दों में रिएक्टिव अप्रोच और एंग्जाइटी का लेवल निकल कर नहीं आए, इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखिएगा। आप महत्वाकांक्षाएं कई बार कंपैरिजंस को जन्म देने वाली होती है। ऐसे कंपैरिजन से हम जितना दूर रहेंगे, जीवन को उतना ही सहज स्तर के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। ये भी एक बात तो आप ये भी ध्यान रखें कि कामकाजी जीवन के अंदर कहीं पर भी थकावट महसूस हो, भले ही सप्ताह की शुरुआत है, तो हम खुद को छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ में लेकर चलें। उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। शारीरिक स्तर पर भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। किसी व्यक्ति विशेष की बातों में आकर किसी और व्यक्ति के बारे में, यानी कि 2 व्यक्तियों का संवाद है, एक व्यक्ति हमको नकारात्मक कर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति, ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका आशय, उसका मंतव्य क्या है। हम किसी और की बातों में आकर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस के अंदर किसी भी तरीके की दुविधा उत्पन्न नहीं करें। अनुशासन के साथ में इस दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। टाइम बाउंडेड कैलकुलेशंस को अपने साथ लेकर चलते चले जाइएगा आप, ये भी एक प्रमुख आधार है। तो वहीं नोट करके चलें कि माता और पिता के स्नेह और आशीर्वाद के साथ में जो भी अटके हुए कार्य हैं, शाम के समय के बाद में उनमें कहीं न कहीं आपके लिए संतुष्टि के भाव व्याप्त हो सकते हैं। मकर राशि। व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन भाग दौड़ भरा रहेगा। नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है। जो भी सहयोगी या फिर हमारे साथ में कार्य कर रहे लोग हैं, उनको मोटिवेट करके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आत्मविश्वास की झलक जो आपके भीतर है वो दूसरों को भी महसूस करवाई जाए तो कामकाज के अंदर और ज़्यादा स्तर वृहद स्थितियों को प्राप्त करता चला जाएगा। अज्ञात भय से दूरी बनी हुई है और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में भी निर्णायक प्रगति आपको प्राप्त हो सकती है। ये भी समय का एक विशेष आधार है। गृहस्थ और संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने से आपको बचना चाहिए। किसी पुस्तक अध्ययन की आप शुरुआत करना चाहते हैं या फिर कोई और ऐसा लेखन संबंधी कार्य जो आपका रुचिकर विषय रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये समय सहज स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतर आयाम लेकर आ रहा है। विदेश संबंधी कार्यों में भी रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं कुंभ राशि। सर्वप्रथम यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहाँ आज एक निजात आपको मिल सकती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के संकेत आपके लिए बने रहेंगे। कहीं पर भी
चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे आज वो अधिक हावी होने वाले नहीं हो, या हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, अपने कार्य में अनुशासन भी रखें, अपने कार्य में सिस्टमेटिक अप्रोच भी रखें, रीचेक के प्रोसेस को भी अपनाकर चलना आवश्यक रहेगा। जो एसेसरीज हम रोज कैरी करते हैं उनके घूमने की संभावनाएं नहीं रहे, यानी कि हम पूरे तरीके से अवेयर होकर चलें, ये भी ध्यान देना होगा हमें। इसके साथ ही साथ में इस समय अंतराल में रचनात्मक कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। अब चर्चा करते हैं मीन राशि की। ये समय शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के अंदर आपके लिए नए स्तर लेकर आ रहा है, तो वहीं व्यापारिक जीवन में भी कई बेहद अच्छी और सकारात्मक खबरें, जिनको हम निर्णायक भी कह सकते हैं, वो आपका इंतजार कर रही है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो भी डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे वो भी दूर होते चले जाएंगे। इस समय के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, भाग्य का सहयोग है। आलस्य को बिल्कुल भी आप यहाँ पर नहीं पनपने दें। जितनी रफ्तार के साथ में चल रहे हैं उतना चलते चले जाएं। कामकाजी जीवन को हम जितना अधिक समय देंगे उतना ही खुद के लिए अर्थोपार्जन में वृद्धि को लेकर आने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा कि विदेश संबंधी जो कार्य या फिर किसी अन्य शहर के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य चल रहा था, जहां पर रुकावटें थी, श्राद्ध पक्ष की पूर्णता के पहले आवश्यक था कि वो रुकावटें दूर हो, तो आपके लिए ये समय पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को लेकर आने वाला रहेगा। तो ये था 14 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।